हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी हाँ, अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि ऐसा जंतु है जो समाज में पैदा होता है, समाज में पलता बढ़ता है, समाज से ही सारी चीज़ें सीख कर तरक्की उन्नति अपने जीवन में करता है। और जब उसका समय आता है, जब उसका अवसर आता है और उसको लगता है तो उसको कुछ समाज को देना चाहिए, तो समाज के लिए ही वो कुछ करता है और समाज को ही वो देता है। इस समाज की स्थिति में पलने बढ़ने तरक्की उन्नति करने की जो स्थिति है, इस दौरान इस फेज़ के दौरान मनुष्य बहुत प्रकार के अन्य मनुष्यों के संपर्क में आता है, विभिन्न प्रकार की पर्सनैलिटीज़ के संपर्क में आता है, ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों के संपर्क में आता है जिनमें से कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जो कि आपको राइट डायरेक्शन देते हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। और कई बार जब आप मुसीबत में घिर जाते हैं या कई बार आप तकलीफ़ में होते हैं तो आपको सही रास्ते पर दिखाने के लिए इस प्रकार के व्यक्तित्व जो होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति जिनका की पर्सनैलिटी इस प्रकार का पॉजिटिव होता है, कोऑपरेटिव होता है, गाइडेंस जिनका होता है, वो आपको सपोर्ट करते हैं। इसके विपरीत कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो दिखावा तो ये करते हैं कि भाई वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको बहुत समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असल में अगर थोड़ी सी गहराई में जाकर आप देखें तो आप पाएंगे कि वास्तव में वो सपोर्ट करने की बजाय आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपके रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपकी मेंटल स्थिति को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और पॉजिटिविटी की जगह कई बार नेगेटिविटी आपके अंदर भर रहे हैं। आपने भी कई बार इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ आप हो सकता है संपर्क में आए हों। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका दो चार सामना हुआ होगा, इस प्रकार के व्यक्तियों से आप भी कभी ना कभी दो चार हुए होंगे। तो आज थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। 3 प्रकार के ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि डेफिनेटली आपने भी उनका सामना किया होगा। और थोड़ा सा आप उनकी तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो व्यक्तित्व बेसिकली ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता को आपसे दूर ले जाने का काम करते हैं। आपकी माइंड की जो स्टेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है और पीसफुलनेस है, उसको भी कई बार डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो इन 3 व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए आप मेरा वीडियो अंत तक देखते रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि सारे के सारे जो नोटिफिकेशन हैं वो आपके पास आते रहें। प्रकार के लोग जो आपके दिमाग का दही कर सकते हैं, गाये बगाए आपके ना चाहते हुए भी आपकी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज और आपकी दिमाग की शांति को एकदम से ख़त्म कर सकते हैं, उनका नाम है राय बहादुर। जी हाँ, राय बहादुर ये कोई अंग्रेजों के ज़माने के ऑनररी टाइटल वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो बिना चाहते हुए भी हर किसी को हर जगह हर समय एक्सपर्ट ओपिनियन देते रहते हैं। इनका अपना कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, अपना कोई स्किल नहीं होता, अपना कोई रेपुटेशन नहीं होता, लेकिन दुनिया के हर इशू पर, हर मुद्दे के ऊपर इनकी आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले लो। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से क्यों हार गई, ये आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दे देंगे। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, इसका क्या समाधान है, ये आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दे देंगे। पेट्रोल 117 रुपये लीटर हो गया है, ये आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दे देंगे। हर विषय, हर चीज़ के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर ये आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दे देंगे। अगर इनकी क्वालिफिकेशंस को आप देखें, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखें, तो ये ज़िंदगी में हमेशा कुछ भी कर पाने में सफल नहीं रहे और इसकी वजह से ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं और हर जगह बिना चाहते हुए भी आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देते हुए रहते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ राय बहादुर, यानी कि गाये बगाए बिना चाहते हुए भी हर किसी को राय देते हुए ये फिरते रहते हैं। आप डॉक्टरी सलाह आपको दे देंगे, इकोनॉमी सुधारने की सलाह आपको दे देंगे, हर नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो है आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दे देंगे। तो ये राय बहादुर साहब हैं और डेफिनेटली आप भी कभी ना कभी इनसे मिले होंगे, कभी ना कभी आपका भी इनके साथ सामना हुआ होगा। तो इनसे बचें कैसे? सबसे पहले तो यह है कि राय बहादुरों के साथ कभी भी आप आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट करे और सारा ज्ञान लेके आपके ऊपर पिल पड़े। तो कभी भी इनसे आर्ग्यूमेंट ना करें, इनकी हाँ में हाँ मिलाकर और जल्दी से जल्दी इनके वार्तालाप को ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन जब भी आप इनसे इंटरेक्शन करें तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखें, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे रखें जैसे कि आपको इनके साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने काम में बिजी हैं, आपके पास और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करने हैं, यू हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, और उसी हिसाब से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज करें। यानी कि ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली आप इनको ऐसा मैसेज दें कि आपके वार्तालाप में, आपकी सलाह में, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इनके लिए एक इनडायरेक्ट फीडबैक मिल जाएगा, इनडायरेक्ट सिग्नल मिल जाएगा, जिससे कि अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन को छोड़कर हो सकता है आपका भी पीछा छोड़ दें। तो कभी भी इनको आर्ग्यूमेंट के लिए इनकरेज ना करें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी ये खा सकते हैं। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो एक ही बात पर 3-3, 4-4 घंटे तक बहस करते रहते हैं, और आप देखिए कि 3 घंटे वेस्ट करने का मतलब क्या है, बिकॉज टाइम इज़ प्रेशियस। तो कभी भी इनके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें,
इनकी हाँ में हाँ मिलाकर सिर गर्दन हिलाते रहें, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप नेगेटिव फीडबैक दें कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू दैट पर्सन। और डेफिनेटली इनको जब ये मैसेज जाएगा तो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन को बंद करके हो सकता है आपका भी पीछा छोड़ दें, क्योंकि आपकी टाइम, एनर्जी और आपके रिसोर्सेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप कोई जीवन में ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं तो आपकी टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए। राय बहादुरों के बाद नंबर आता है बात बहादुरों का। जी हाँ, पहले मैंने सेक्शन में आपको बताया जो फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थी वो थी सलाहवीरों की, जो कि हर समय, हर जगह, हर किसी को गाए बगाए, चाहे तू चाहे या ना चाहे, सलाह देते फिरते हैं। और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो हैं बात बहादुर। ये लोग इतने बातूनी होते हैं कि इनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती। आपका दिमाग का सारा चारा ख़त्म हो जाएगा, आपका दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाएगा, आप एकदम ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन इनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती। ये अपनी आत्म प्रशंसा में, अपनी प्रशंसा में, अपने बच्चों की प्रशंसा में, अपने घर की प्रशंसा में, अपने कार्यों की प्रशंसा में इतने आत्ममुग्ध रहते हैं, इतने सेल्फ जो है सेटिस्फाइड टाइप ऑफ पर्सन्स होते हैं कि ये हमेशा बातों में एकदम से मस्त रहते हैं और संलिप्त खुद भी रहते हैं और दूसरों को भी करना चाहते हैं। तो बात बहादुर वो लोग होते हैं जो एक बार बात करना स्टार्ट कर दें तो इनसे पीछा छुड़ाना, इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है कि इनसे जान कैसे छुड़ाएं। कई बात बहादुर ऐसे भी होते हैं जो आधे आधे दिन तक, 6-6 घंटे तक लगातार बात करते रहते हैं। और बातें कैसी, ऐसी बातों में आपका समय खा जाएंगे, ऐसी बातों में आपका पूरा का पूरा समय बर्बाद कर देंगे जिनका कोई बेसिर पैर नहीं, जो दूर दूर तक कहीं भी आपके साथ किसी भी प्रकार से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। जो बातें, उन बातों में, ऐसी गॉसिप्स में, ऐसी फालतू की चीज़ों में आपका समय बर्बाद करेंगे, आपका टाइम बर्बाद कर देंगे, आपकी एनर्जी बर्बाद कर देंगे और आपका मेंटल फोकस को डिस्टेबलाइज कर देंगे पूरी तरह से। तो ये बातूनी प्रकार के जो लोग होते हैं, बात बहादुर, ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे और मैंने तो खैर बहुत सारे देखे हैं। तो इन बात बहादुरों से कैसे बचा जाए? इन बात बहादुरों से बचने का वही तरीका है जो मैंने पहली कैटेगरी के लोगों से बचने के लिए आपको बताया था कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को नेगेटिव रखें, इनके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, इनको बातें कंटिन्यू करने के लिए कभी भी इनकरेज ना करें, कभी भी पॉजिटिव फीडबैक ना दें जिससे कि इनको लगे कि जो बातें ये कर रहे हैं आपके साथ उसमें आपको मज़ा आ रहा है। फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे रखें कि आप इनकी बातों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा ऐसा इनडायरेक्टली इनको मैसेज दें जिससे कि आप इनको लगे कि भाई ये किसी और इम्पॉर्टेंट काम को करने के लिए इनको समय चाहिए और किसी और इम्पॉर्टेंट काम को करना चाहते हैं। तो बात बहादुर भी एक दूसरे प्रकार की कैटेगरी है जो कि आपका टाइम और आपकी एनर्जी को खूब बर्बाद कर देती है। एक बार ये बात करना चालू हो जाएं, एक बार ये अपनी बातों का पिटारा खोल दें तो फिर पिटारा सिमटने का नाम ही नहीं लेता है। भानुमति का पिटारा फिर भी सिमट सकता है, लेकिन बात बहादुरों का पिटारा सिमटने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि ये लोग अंदर से इतने हॉलो होते हैं। अगर इनकी पर्सनैलिटी का आप एनालिसिस करेंगे तो बेसिकली दीज आर द पीपल हु आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। इसलिए ये बातों के माध्यम से अपनी जो खालीपन है, अपने अंदर की जो अशांति है उसको भरने का कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको बड़बोले भी आप कह सकते हैं। जैसे एक बड़बोला प्रकार का इंसान होता है जो बहुत बातों के द्वारा दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है और अपने अंदर के खालीपन को, अपने अंदर के हॉलोनेस को भरना चाहता है। तो इनसे बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप नेगेटिव फीडबैक अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा दें। इनकी बातों में आप कॉन्शियसली अपने आप को गार्ड करें कि कहीं आप भी बहकर इनके साथ, इनकी नाव में, इनकी नैया में सवार ना हो जाएं। अदरवाइज़ दिन का पता नहीं चलेगा, घंटों का पता नहीं चलेगा कि कितना समय निकल गया, कितने घंटे आपके बर्बाद हो गए। और एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आपको पता चलेगा कि जो सारा का सारा डिस्कशन किया वो बकवास था, वो एकदम कचरा था, एकदम रद्दी था। तो अपने समय को बेहतर चीज़ों में आप लगाइए, अपने समय को बेहतर कामों में, बेहतर ऑब्जेक्टिव्स में आप खर्च कीजिए और इस प्रकार के लोगों से कॉन्शियसली अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करें। बात बहादुरों के बाद नंबर आता है कानाफूसी किंगों का। कानाफूसी किंग भी होते हैं और कानाफूसी क्वींस भी होती हैं। आई थिंक फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा कानाफूसी करती हैं, इसलिए मैं किंग और क्वींस दोनों का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। ये ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मैं दोनों जेंडरों को यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ, जो इधर की उधर करते रहते हैं। आपके सामने आप जैसी बातें करेंगे, दूसरों के सामने दूसरों जैसी बातें करेंगे, इधर की बातें उधर करेंगे, उधर की बातें इधर करेंगे। पोस्टमैन की तरह खबरों को आदान प्रदान करते रहते हैं और दूसरों के कानों में फालतू की अनर्गल बातों को डालते रहते हैं और दूसरों का भी दिमाग ख़राब कर सकते हैं। अगर आप इन लोगों को इनकरेज करेंगे तो सारे मोहल्ले की खबर आपको लाकर दे देंगे, लेकिन आप बी अश्योर्ड कि अगर दूसरों की खबर ये आपके लिए लाकर दे रहे हैं तो आपकी खबरें भी लेकर दूसरों को ये जाकर डेफिनेटली दे रहे होंगे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व, इनका पर्सनैलिटी ऐसा होता है कि दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। तो दे आर द पीपल वो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर लैक्यूनेज इन अदर्स वर्क, इन अदर्स पर्सनैलिटी। दूसरे के घर में क्या हो रहा है,
दूसरे के साथ क्या समस्या चल रही है, दूसरे के साथ क्या खिचड़ी पक रही है दूसरे के घर में। अपने घर में चाहे कैसी भी खिचड़ी पक रही हो, अपने घर की खिचड़ी चाहे सड़ी हुई पड़ी हो, लेकिन इनको हमेशा दूसरों के घर में पकने वाली खिचड़ी में बड़ा इंटरेस्ट रहता है और उसकी खबरें, उसकी खुशबू दूर दूर तक ये फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये कानाफूसी किंग और कानाफूसी क्वीन जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक प्रजाति है दोस्तों, और इससे आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। इनके साथ कभी भी इस प्रकार की बातें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी इंटीमेट बातें, अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें कभी भी आपके साथ आपको इनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपकी सारी कॉन्फिडेंशियलिटी को एक झटके में ये लीक कर सकते हैं। इसलिए कानाफूसी किंग और कानाफूसी क्वीन से आप कॉन्शियसली गार्ड अपने आप को करिए, बचा के रखिए। और जब भी ये दूसरों की कानाफूसी आपके साथ करें, जब भी दूसरों की कॉन्फिडेंशियल खबरें आपके साथ ये शेयर करें और आपको दिखाने का प्रयास करें कि देखो मैं तुम्हारा कितना एक विश्वास पात्र हूँ, कितना कॉन्फिडेंशियल पर्सन हूँ मैं आपके लिए, तो कभी भी आप उसमें इंटरेस्ट ना दिखाएं। कभी भी आप इनको इस बात के लिए इनकरेज ना करें कि भाई दूसरों की खबरें मुझे ला कर दो। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी भी खबरें डेफिनेटली दूसरों को ला कर देंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी दिमाग में नेगेटिविटी ये डालेंगे, क्योंकि जो भी खबरें ये लाएंगे वो डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं होगी। ये हमेशा नेगेटिव न्यूज़ आपके लिए लाएंगे, ये हमेशा नेगेटिव इंसिडेंट्स आपके लिए नरेट करेंगे। तो जो भी चीज़ आपको ये बताएंगे, जो भी चीज़ या इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ये डालेंगे, ये हमेशा नेगेटिव होगी। और पॉजिटिव से पॉजिटिव पर्सन के दिमाग में एक बार नेगेटिविटी का सीड आ जाए, एक बार नकारात्मकता का बीज अगर दिमाग में आ गया, तो वो नकारात्मकता विश्वेल की तरह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। इसलिए ऐसे लोगों से कॉन्शियसली, बहुत समझ के, सूझबूझ के साथ इनके साथ अपने आप को डील करिए और गार्ड करके रखिए कि इनकी जो फैलाई हुई नेगेटिविटी है वो आपके अंदर ना आने पाए। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कभी मत दिखाइए, कभी इनको इनकरेज मत कीजिए कि दूसरों की खबरें लाकर आपके साथ शेयर करें, आपको सुनाएं, क्योंकि दूसरों की ला रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी भी वहाँ ले जा रहे होंगे। तो ऐसे 3 प्रकार के जो लोग मैंने बताए आपको, ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके टाइम को बर्बाद करते हैं, जो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी को हटाकर नेगेटिविटी डालते हैं, जो आपकी एनर्जी को भी वेस्ट करते हैं, जो आपके रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं। और ये टाइम, एनर्जी और रिसोर्स किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के व्यक्तित्वों से हमेशा सतर्क रहें। जैसे ही कोई इस प्रकार का व्यक्तित्व आपके सामने आए, तुरंत अपने आप को कॉन्शियसली अपने आप को गार्ड करिए और मन ही मन अपने अंदर ये विचार लाइए कि मुझे अपने आप को इस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा इसके साथ मिंगल नहीं होना है। अदरवाइज़ ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी नकारात्मकता का घोल डाल देगा, मेरे अंदर भी नकारात्मकता का प्रचार कर जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।